हेलो स्टूडेंट्स, ये है ली ऑनलाइन और मैं हूं एमयू सर। हम लोग आज 21 जून 2026 को नीट के एग्जाम से रिलेटेड कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। और अभी तक इस टाइम तक हर कोचिंग के डायरेक्टर अपने अपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बतला चुके हैं। अब एक बच्चे के लिए प्रॉब्लम है कि भाई कट ऑफ रियल में कितनी जाएगी, इतने लोग बता रहे हैं और जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं वो उस रेंज में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। सबसे पहली बात हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम जीएमसी और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग कि भाई काउंसलिंग के रूल्स के अकॉर्डिंग हमें किस तरह से सेटअप बनाना है। तीसरी बात, चौथी बात, अगर हमारा सिलेक्शन मान लीजिए इस रेंज में नहीं होता, हमें जीएमसी नहीं मिलता, तो प्राइवेट का सोचिए आप, मेडिकल कॉलेज की। अगर उसके आपके पास पैसे नहीं है, उस रेंज को नहीं कर सकते आप, तो आप बाहर से भी एमबीबीएस कर सकते हैं। जो रूल्स हैं, कोई ट्रैप में ना फंसते हुए आराम से पूरा मालूमात करके भी जा सकते हैं। आप काउंसलिंग का वेट कर सकते हैं अपने इंडिया में, ठीक है। उसके रूल्स, स्टेट कोटाइज सबकी जानकारी रखिएगा। अगली बात, अगर मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता तो फिर आप बीएमसी भी कर सकते हैं, बीएमएस में जा सकते हैं, ठीक है। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अपनी इन सभी ऑप्शंस का ध्यान रखना। और कई, एक लास्ट में बात करूंगा मैं, कई बार आप देखना, हम लोग कोटा में पढ़ाते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग डॉक्टर बन जाते हैं उसके बाद भी ये करते हैं, कोचिंग में पढ़ाने ही आ रहे हैं ना। आप जानते हैं कितनी फैकल्टी ऐसी हैं जो डॉक्टर बनने के बाद भी पढ़ा ही रही हैं। तो उन्होंने क्या तीर उखाड़ लिया, वो मेडिकल कॉलेज में जाकर सेवाएं दे रहे हैं? नहीं दे रहे ना, ले देकर वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं बिना एमबीबीएस के। तो अगर आप एमबीबीएस की सीट चाहते हैं और एमबीबीएस करना चाहते हैं, सेवा का भाव आपके अंदर है, तो ऑटोमेटिक आपने तैयारी वैसे ही की है और उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। किसी भी कट ऑफ पर, चाहे मेरा कट ऑफ का वीडियो है, दूसरे का हो, डीमोटिवेट नहीं होना है हम लोगों को। और हमको बस ये ध्यान रखना है कि कट ऑफ एक आपकी एक्सपेक्टेशन और मोटिवेशन के लिए होती है। चलिए, हम सबसे पहले इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किन चीजों को, जो मैंने आपसे बोला, एक्सेप्टेड कट ऑफ, जीएमसी और एग्जाम एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे को जैसे ही कट ऑफ का बारे में बात करते हैं तो उसको फौरन कट ऑफ चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के एनालिसिस में बायो के क्वेश्चन वैसे थे जैसे हम एक्सपेक्टेड करते हैं। केमिस्ट्री बैलेंस था, मॉडरेट क्वेश्चन भी थे, थोड़े से हार्ड भी थे, है ना, इजी भी थे, तो अच्छा बैलेंस था केमिस्ट्री का। फिजिक्स में कुछ ही क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो हार्ड थे, बाकी मॉडरेट और इजी का मिक्सअप था। तो लेंथी क्वेश्चन से थोड़ा सा उलझाया था, वही मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। उसकी बात याद है। गेम चेंजर कौन है? मॉडरेट क्वेश्चन, जो कट ऑफ को चेंज करेंगे। कट ऑफ का जो खेल है उसमें मॉडरेट क्वेश्चन ही गेम चेंजर है। इसमें हार्ड क्वेश्चन इस बार बहुत कम थे जिसमें बच्चों को उलझाया था, इसलिए 700 प्लस आने के चांस पूरे हैं। 700 प्लस आने के चांस पूरे हैं। तो जो कोचिंग हिल हिल के हिला अपने आपको वो कर रही है हाईलाइट कि हमारा 700 प्लस आएंगे, 700 प्लस आएंगे, आएंगे उनके आएंगे, ये जरूरी नहीं दूसरी कोचिंग से भी आएंगे। चलिए, अगली बात, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बात है, आप जल्दी जल्दी से चीजों को देखना चाहते हैं, उस पर ध्यान रखें। ये कट ऑफ का मेरा आइडिया है जो मैंने बच्चों से डिस्कस किया है, जो पूरा ओवरऑल लगता है। सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जो 50% ऑल इंडिया कोटा है, 570 प्लस माइनस 10। ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस 10 हो सकते हैं। इतना मेरा तो दिल कह रहा है कि 535 बोल दूं, बार बार मेरे मन में तो ये आ रहा है 535 बोलूं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, चल जाती है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो 560 तक बच्चों का सिलेक्शन हो जाना चाहिए, प्लस माइनस 10 इसीलिए बोल रहा हूं मैं। प्लस होने के चांस ज्यादा कम है, माइनस होने के चांस ज्यादा है, इसलिए जितने भी 550 वाले हैं वो भी होप बना के रखना अपनी, ठीक है। ना मैं खुदा हूं, ना मैं डिसाइड करने वाला हूं, जो परसेंट जाएगी वो अपना जब रिजल्ट आएगा फाइनल, तो इसलिए बिल्कुल अपनी, ठीक है, जो एक्सपेक्टेशन है अपने मार्क्स के साथ वो रखिएगा। किसी भी टीचर्स का, चाहे मैं हो चाहे दूसरा हो, किसी भी टीचर्स की पर उसकी कट ऑफ पर ऐसा मत सोचना कि यही जाननी है। हम अपने एक्सपीरियंस और एग्जाम के एनालिसिस के बाद आइडिया देते हैं। ओबीसी में 565 के आसपास, क्योंकि इसके आसपास ही रहती है, प्लस माइनस 10। ईडब्ल्यूएस में 550, ज्यादातर माइनस होने के चांस ज्यादा है। एससी में 460 के आसपास और एसटी में 430 प्लस माइनस 10 के आसपास होने के चांसेस हैं। इस पर आप लोगों को ध्यान रखना है। ये कट ऑफ जनरली जाने के चांस ज्यादा है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि 535 चली जाए। अब वो दिल की बात समझ में आ रही है, दिमाग की, मेरे दिमाग से मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना। कभी अगर दिल की बात अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 535 में सिलेक्शन हो गया तो हमारा दिमाग फेल हो जाएगा और दिल जीत जाएगा। चलिए, अगली बात करते हैं जीएमसी में क्या होना चाहिए। देखो, जिसको 650 प्लस मार्क्स है, मजा आ गया उनको, सब बच्चों को, तो उनको टॉप जीएमसी मिल जाएगा। 620 से 650 मार्क्स के जो रेंज है उसमें बेस्ट जीएमसी मिलने के पूरे पूरे चांस है। 600 से 620, यानी 600, 590 से 600 का कोटा ऐसा है
क्योंकि हम कट ऑफ बता रहे हैं आप लोगों को वो वाली, तो 600 प्लस वाले का कोटा ऐसा है कि उसको स्ट्रेट कोटे से भी मिल जाएगा। यानी ये मान के चलें कि 600 प्लस वालों को जीएमसी मिलने के पूरे चांसेस है। ठीक है, चाहे वो किसी भी अच्छे बुरे जैसे भी जीएमसी मिल रहे हैं, जीएमसी मिल जाएंगे। तो 600 प्लस के पूरे चांसेस हैं, कट ऑफ कुछ भी जाए 600 प्लस वाले जीएमसी को ले लेंगे। क्लियर? तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। और जनरली जो मार्क्स की रेंज है वो उस पे हम लोगों को भी ध्यान रखना है। अब आप लोगों को इसके बाद और क्या ध्यान रखना है कि भाई जो काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग में आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, अपने सर्टिफिकेट को बिल्कुल देख लें कि वो सही तरह से बना हुआ हो, उसमें कोई नाम की मिस्टेक ना हो, है ना? जो बीसी वाले हैं वो ध्यान रखें, ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान रखें, सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाना है वो कर लें, स्ट्रेट कोटे के पूरे रूल्स को एक बार पढ़ लें। ठीक है, अपने पेरेंट्स को ही नहीं पढ़ाएं, आप भी पढ़ें। ठीक है, उससे आइडिया को अभी कर क्या रहे हैं आप, स्टेट कोटे की भी रूल्स पढ़ लें। अगर आपको फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस करना है तो वहां से भी मालूम कर लें कि भैया वहां की क्या फीस है क्या है, और मालूम करके जाना। कोई ना कोई फ्रेंड्स होगा उसको कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, ज्यादा एजेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो उलझा सकते हैं आप लोगों को। अगर आपको प्राइवेट में एमबीबीएस करना है, इंडिया से करना है, तो उसका भी ध्यान रख लें, कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे उसकी बात नहीं करूंगा मैं। बीएमएस करना है तो अगर आप बीएमएस भी करते हैं तो आयुर्वेदिक में यूनानी में कोई दिक्कत नहीं है, वहां वही चली रहेगी, उस बेस पर भी आप जा सकते हैं। क्लियर? बीडीएस का ऑप्शन मैं जनरली बोलता नहीं हूं, लेकिन अगर आपको डॉक्टर ही नाम लगाना आ गया तो बीटीएस भी बुरा नहीं, इंडिया के बाहर इसके अच्छे ऑप्शन हैं। क्लियर? तो इन सभी ऑप्शंस का ध्यान रखना आपको बहुत बहुत ज्यादा बेस्ट विशेष। मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ, फाइनल जो रिजल्ट आएगा नीट का और उसके बाद जो कट ऑफ आएगी वो ही वैल्यूएबल है। चाहे मैं खुद हूं, चाहे कोई बहुत बड़ी कोचिंग का मालिक या वो हो, कोई भी जो कट ऑफ बोल रहा है उस पर आप बस एक बात सुन लें, आइडिया सुन लें, लेकिन उस पर ना डिमोटिवेटेड हो ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस कट ऑफ के खेल में आप उलझेंगे नहीं, एक सुन लेंगे और इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे। आपको कट ऑफ से ज्यादा इंपोर्टेंट ध्यान रखना है कि काउंसलिंग के रूल पढ़ लीजिए, स्टेट कोटे के रूल पढ़ लीजिए, मदर फादर की जगह आप भी पढ़िए, पेरेंट्स की जगह। और एक चीज और ध्यान रखिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी मार्क्स की रेंज थोड़ी नीचे जा रही है और हम लोगों को नेट 2027 के लिए ड्रॉप नहीं लेना है, तो फिर आप फॉरेन कंट्रीज का ऑप्शन देख सकते हैं, वहां से आप यूज कर जा सकते हैं बीबीएस करने। या फिर आपको जो बीएमएस वगैरह है उसको भी ले सकते हैं, बीएमएस भी एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छी सैलरी मिलती है और डॉक्टर साहब भी होते हैं आपको। और फाइनली ध्यान रखना, मैंने आपसे भी कहा था मजाक मजाक में, कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो एमबीबीएस करने के बाद भी हमारे साथ पढ़ा रहे हैं और वही काम कर रहे हैं टीचिंग का जो हमने एमएससी बीएससी की एमएससी की बात की है। तो आप लोगों को बहुत सारी बेस्ट विशेष, लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और डीमोटिवेटेड किसी वीडियो से नहीं होना है, बस अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। आपको बहुत शुभकामनाएं, बाय बाय।